चलिए आज हम लोग मुग़ल वंश के बारे में समझते हैं। ये 1526 से लेकर के 1857 तक है। इसी बीच में 1540 से लेकर के 1555 तक सूर्य वंश है। मुग़ल वंश 1526 से लेकर के 1857 तक। मुग़ल काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। मुग़ल काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। मंगोलों की एक शाखा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात मुग़ल नाम से जानी गई। मंगोलों का एक शाखा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात किस नाम से जानी गई? मुग़ल नाम से। तो बाबर देखते हैं 1526 से लेकर के 1530 तक। इसका समय कितना है? 1526 से लेकर के 1530 तक। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। पिता इसका हो गया उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर के परिवार से थे। इसका पिता जो था उमर शेख मिर्ज़ा, ये तैमूर के परिवार से थे, इसलिए मुग़ल काल को तैमूरी वंश भी कहा जाता है। इसका पिता जो था उमर शेख मिर्ज़ा किसके परिवार से थे? तैमूर के परिवार से, इसलिए मुग़ल काल को तैमूरी वंश भी कहा जाता है। मुग़ल काल को तैमूरी वंश भी कहा जाता है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में इसने बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। 1519 में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। 1519 में बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा तथा आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन दिया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा तथा आलम खां ने दिया था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश के शासक था। तब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ और मुग़ल वंश की स्थापना की। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर ने पानीपत में किस चीज़ का निर्माण कराया था? काबुली बाग और काबुली मस्जिद का। बाबर जीत का जश्न मनाने के लिए काबुल चला गया। बाबर जो था जीत का जश्न मनाने के लिए वो काबुल चला गया।
काबुल में शाहरुख नाम से और कंधार में बाबरी नाम से चांदी के सिक्के चलाए। काबुल में शाहरुख नाम से और कंधार में बाबरी नाम से चांदी के सिक्के चलाए। बाबर ने जनता को काबुल में एक चांदी का सिक्का बाबर ने जनता को काबुल में एक चांदी का सिक्का मुफ्त में दे दिया। एक चांदी का सिक्का जो था मुफ्त में दे दिया। इसलिए बाबर को जनता ने कलंदर की उपाधि दी। बाबर को जनता ने कलंदर की उपाधि क्यों दी? क्योंकि बाबर ने जीत का जश्न मनाने के लिए काबुल चला गया और काबुल में शाहरुख नाम से और कंधार में बाबरी नाम से चांदी के सिक्के चलवाए और बाबर ने जनता को काबुल में एक चांदी का सिक्का मुफ्त में दे दिया। इसलिए जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी। मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी आगरा बनी। मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ बनी? आगरा। 1527 खानवा का युद्ध। 1527 खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा संगा की मदद मेदिनी राय और महमूद लोदी भी कर रहे थे। फिर भी इसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। तो 1527 का जो खानवा का युद्ध था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ और इसमें विजयी यानी जीते कौन? बाबर, जो कि राणा संगा को मेदिनी राय और महमूद लोदी भी मदद कर रहे थे। फिर भी विजयी कौन हुआ? बाबर विजयी हुआ। 1527 से 28 ईस्वी में बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में करवाया। 1527 से 28 ईस्वी बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में करवाया। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ। किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है यानी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। बाद में इसे अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर को बागवानी और ढोल नगारों का शौक था। बाबर को किस चीज़ का शौक था? बागवानी और ढोल नगारों का शौक था। बाबर के बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राजा तुलुव वंश का कृष्णदेव राय को बताया गया है। बाबर के बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राजा किस वंश का था? तुलुव वंश का कृष्णदेव राय को बताया गया है। अब उसके बाद देखते हैं हुमायूं का समय हो गया 1530 से लेकर के 1540 तक। फिर दूसरा इसका समय आता है 1555 से लेकर के 56 तक और इस बीच में 1540 से लेकर के 1555 तक सूरी वंश आता है। तो हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन उसके 4 पुत्रों में कर दिया गया।
बाबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन 4 पुत्रों में कर दिया गया। तो हुमायूं को दिल्ली और आगरा, हुमायूं को क्या मिला? दिल्ली और आगरा। कामरान जो था उसको काबुल मिला और कंधार। कामरान को क्या मिला? काबुल और कंधार। अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर राज दे दिया गया। तो जिस प्रकार से बाबर का 4 पुत्र था, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, तो हुमायूं को क्या मिला? दिल्ली और आगरा। कामरान को काबुल और कंधार। अस्करी को संभल मिला और हिंदाल को अलवर राज दे दिया गया। 1531 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध, 1531 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं क्या हुआ? विजयी हुआ। 1531 में दोहरिया का जो युद्ध था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं क्या हुआ? विजयी हुआ। 1541 ईस्वी में हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। 1541 ईस्वी में हुमायूं का विवाह जो था हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। उनसे अकबर का जन्म हुआ। उनसे क्या हुआ? अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। इसमें हुमायूं का सेनापति बैरम खान था। इसमें हुमायूं का जो सेनापति था कौन था? बैरम खान था। तो 1545 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया? काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। इसमें हुमायूं का सेनापति जो था बैरम खान था। 1554 ईस्वी में हुमायूं ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1554 ईस्वी में हुमायूं ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने फिर लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली है। अफीम का सेवन करने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। अफीम का सेवन करने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग दिन कपड़े पहनने वाला शासक, अलग अलग दिन कपड़े पहनने वाला शासक हुमायूं ही था। अब देखते हैं सूरी वंश, जो 1540 से लेकर के 1555 के बीच में है। तो द्वितीय अफगानी वंश है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का समय कितना है? 1540 से लेकर के 45 तक, और सूरी वंश का 1540 से लेकर के 1555 तक। तो शेर शाह सूरी, इसका जन्म 1486 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में, कहाँ हुआ था शेर शाह सूरी का जन्म? होशियारपुर पंजाब में। इसका बचपन का क्या नाम था? फरीद। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। तो शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी मार्ग बंगाल के सोनारगांव से पेशावर तक बनाया। शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनाया था? बंगाल के सोनारगांव से लेकर के पेशावर तक। इसका नाम बदलकर 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया, यानी जीटी रोड कर दिया गया।
अब यह मार्ग जो है अमृतसर से कोलकाता तक है। जिस समय शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी मार्ग बनाया था वो कहाँ से कहाँ तक था? बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक था। उसके बाद 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया। अब यह मार्ग कहाँ से कहाँ तक रह गया है? अमृतसर से कोलकाता तक। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या रखा? पटना। 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो क्या लिखा? पद्मावत। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया था। डाक प्रथा का जो प्रचलन था किसके द्वारा किया गया? शेरशाह के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। तो इस प्रकार से सूरी वंश के बारे में आप जानें। और इससे पहले जो आप मुग़ल वंश के बारे में बाबर और हुमायूं के बारे में जानें, उसके बाद फिर मुग़ल वंश का जो आगे आएगा अकबर से होगा। तो इस प्रकार से आप जो भी कुछ सीखे उसे याद रख सकते हैं।